एक 7 साल की लड़की की मां नहीं थी। सौतेली मां उस लड़की से हर काम करवाती थी। 4 बजे भोर में वह लड़की को जगाकर स्कूल जाने के समय तक हर काम करवाती थी। उसके बाद स्कूल जाती थी। सौतेली माँ अपने बच्चे को लंच देती थी, लेकिन उस लड़की को लंच भी नहीं देती थी। लेकिन लड़की को कोई इस बात का दुख नहीं था। लड़की के पिता कभी शहर से काम करके घर आते थे, तब उस लड़की की सौतेली माँ काफी मान जान करने लगती थी। पिता के जाने के बाद फिर वही काम करवाती थी। लड़की पढ़ने में तेज थी, धीरे धीरे बड़ी हो गई। पिता को शादी की चिंता सताने लगी। एक दिन लड़की के पिताजी बिटिया के शादी की जिक्र कर दी। सौतेली माँ ने कहा कि हमारे रिश्ते में एक लड़का है, दहेज भी नहीं लगेगा, थोड़ा गरीब है, परिवार ठीक है। लेकिन लड़की पढ़ना चाह रही थी, लेकिन जबरदस्ती मंदिर में शादी करके उसे उसके ससुराल भेज दी। लड़की जब ससुराल गई, उसे अपनी बदनसीब किस्मत सोचकर कुछ बोली नहीं। लेकिन लड़के ने कहा कि आप बुरा न माने तो एक बात कहें। वह बोली कि आपके साथ जीवन भर रहना है, आप जो कहोगे हम मानेंगे। लड़का बोला, जहाँ से पढ़ाई छोड़ी है वहीं से आप शुरू कर दीजिए। हम गरीब जरूर हैं, लेकिन गंवार नहीं है। लड़की अपने पति का पैर पकड़कर रोने लगी। लड़का दिन रात मेहनत करने लगा। लड़की दिन रात पढ़ाई में मन लगा दी। लड़की एक बड़े शहर में रहकर आईएएस की तैयारी करने लगी। लड़का कमा कमा कर पैसा देने चला जाता था। लड़कियों के हॉस्टल के बाहर मिलकर पैसा देता था और फिर अच्छा से घर वापस चला आता था। लड़की आईएएस में सेलेक्ट हो गई। वहां आईएएस की ट्रेनिंग पर चली गई और किसी दूसरे प्रदेश में डीएम बन गई। संयोग से लड़का पता लगाकर जब वहां पहुंचा तो लड़की के हाई फाई व्यवस्था देखकर लड़का खुद शर्मिंदगी फीलिंग करने लगा और वह मन में सोच लिया कि हम खुद इनके जिंदगी से दूर हो जाए। लड़के की मां की तबीयत खराब थी। लड़का हफ्ते भर से मिलने के लिए प्रयास कर रहा था, लेकिन कोई मिलने नहीं दिया। ठंड का मौसम था। डीएम साहिबा के तरफ से गरीब लोगों को कंबल बांटने का होर्डिंग बोर्ड लगा था। वह भी सवेरे से लाइन लगाकर खड़ा हो गया, जिसमें 100 गरीब चुने गए। उसमें वह लड़का भी था। डीएम साहिबा गाड़ी से उतरी और एक एक करके कंबल देने शुरू की। जब 10वें आदमी के कंबल देने के बारी आई, वह लड़का अपना मुंह गमछा से बांधकर खड़ा हो गया था। डीएम साहिबा जैसे ही कंबल हाथ में दी, लड़की की आंखों से आंसू बहने लगी और धीरे से बोला कि साहब, हमारी माँ की तबीयत खराब है, माँ को यहीं लाया हूँ। आप सरकारी अस्पताल में फोन कर दीजिए जिससे मेरी माँ का सही इलाज हो सके। डीएम साहिबा आवाज को पहचान ली और हाथ पकड़कर जोर से रोने लगी और बोली कि आप कब आए, मुझे बताया क्यों नहीं? माँ जी कहाँ है? उसने इशारा किया। इतने में वह खुद चल दी। अपनी गाड़ी में बैठा को सबको अपने आवास ले गई। तत्काल सबके ठंडी के कपड़े खरीद कर लाई। लड़का बोला कि आप बहुत बड़ी अधिकारी हो गई हैं। तो वह बोली कि तो क्या हुआ, आप हमारे पति थे और हैं, आप लोग को हम कैसे भूल जाएंगे? आप मेरे लिए दिन रात मेहनत किए, आपके देन है कि मैं यहाँ खड़ी हूँ। यह सुन के लड़के की आंखों नम हो गई। इतने में डीएम साहिबा भी अपनी आंखों को आंसू रोक न पाई और अपने पति के गले सिमट कर रो पड़ी और अपने परिवार के साथ रहने लगी। दोस्तों, ये कहानी वाला वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए।